गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हरीश धवन है, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। और आज हमारा सब्जेक्ट MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा वेजेज एंड इंसेंटिव्स। ये इसका तीसरा पार्ट है और पिछले दो पार्ट में हमने सबसे पहले वेजेज के बारे में जाना कि मज़दूरी क्या होती है, उसकी परिभाषा। उसके पश्चात एक अच्छे वेज सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या आवश्यकताएं हैं एक अच्छे वेज सिस्टम की। और उसके पश्चात हमने मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, तो मजदूरी भुगतान की विधियों को जाना था, जिसमें हमने सबसे पहली जो विधि थी वो समय पर आधारित विधि थी, जिसमें हम समय के हिसाब से किसी कार्य का भुगतान करते हैं। दूसरा जो मेथड था वो था कार्य के हिसाब से पेमेंट, जिसके अंतर्गत हमने कार्य को मेन आधार मानते हुए किसी कार्य को करने के पश्चात उसका भुगतान किया जाना पाया था। उसके पश्चात तीसरा जो मेथड था हमारा वो था समय और कार्य दोनों को कंबाइंड फॉर्म में, जिसमें हम किसी श्रमिक से समय की पाबंदी को रखने के लिए कहें और एक पर्टिकुलर कार्य उसे प्रति आवर, प्रतिदिन या प्रति महीने करना होता है, तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसमें हमने कार्य का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। दूसरा जो सिस्टम वर्क वाला है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। टाइम के बाद जो वर्क पेमेंट मेथड है उसमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी होता है, और इसमें हमने टाइम बाउंडेशन भी कर दिया और कार्य को भी डिस्क्राइब कर दिया है। तो हम जो कार्य कराना है उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। और इसके पश्चात अगला जो टॉपिक था वो FW टेलर, जो कि मेरे हिसाब से फादर हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जिन्होंने बहुत कुछ मैनेजमेंट के अंतर्गत इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए दिया था। बहुत कुछ आर्टिकल उनके इफेक्टिव रहे और आज उनको इतने सालों के बाद भी हम फॉलो करते हुए ऑप्टिमाइजेशन करते करते आज हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छा प्रोडक्शन, बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत मिनिमम लेबर, मिनिमम रिसोर्सेस, मिनिमम टाइम में किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाती हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टेलर के योगदान को हम भुला नहीं सकते। और इसी की कड़ी में टेलर ने डिफरेंशियल वेज सिस्टम का जो मेथड है, टेलर्स डिफरेंशियल वेज पेमेंट मेथड भी दिया था, जिसमें टेलर ने विस्तार से ये बताया था कि जिस कार्य को हमें करवाया जाना है उसका हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन डिसाइड कर लें। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को करने के लिए कितना समय लगेगा वो भी हम जान लें। उसके पश्चात हम उस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को मानक मानते हुए दो सैलरी स्लैब, दो वेज पेमेंट के स्लैब डिसाइड करते हैं। एक होता है लोअर, एक होता है हायर, निम्न और उच्च वेतन डिसाइड कर दें। जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करता है को फॉलो करता है, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के हिसाब से कार्य करता है उसको अंजाम देता है, उसको हायर वेज पेमेंट दिया जाए, और जो उससे कम करता है उसको लोअर वेज पेमेंट दिया जाए। तो इसी से बहुत कुछ इस आर्टिकल से ही क्रांति आ गई थी, मैं कहता हूँ, इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह सकते हैं इसको, वर्कर के हिसाब से। और ये जो आर्टिकल था ये वर्कर को प्रमोट करने वाला था। इसमें सिर्फ इतने से आर्टिकल से, प्रोडक्शन के प्लान से ही ये डिसाइड हो गया कि यार जो अच्छा व्यक्ति है, जो अच्छा वर्कर, जो टाइम से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को फॉलो कर रहा है, वो एक अच्छा वर्कर माना जाएगा। जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को के हिसाब से कार्य नहीं कर पाता है उसको हम लोअर श्रमिक मानेंगे, और उसका ये माना जाएगा कि वो मोटिवेटेड नहीं है, काम को ठीक तरह नहीं करता है, तो उसको वेज पेमेंट भी हम लगातार दे नहीं सकते। इससे एक बहस भी शुरू हो गई कि वर्कर प्रमोट हुए अच्छे कार्य करने के प्रति। वर्कर
ये करने के लिए प्रेरित हुए कि कम से कम इतना प्रोडक्शन तो हमें देना ही होगा, और अगर हम अच्छा देंगे तो हमारी एक इमेज बनेगी, और अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमें प्रमोट किया जाएगा। तो ये जो प्रमोट करने वाली, प्रोत्साहित करने वाली जो प्लान योजना थी, स्टैंडर्ड से ऊपर अगर कोई श्रमिक काम करे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ऊपर कोई श्रमिक अगर काम करता है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाना उचित होगा और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसी से ये प्रोत्साहन की योजनाएं शुरू हुई है। तो आज का जो हमारा वेजेज एंड इंसेंटिव्स का तीसरा पार्ट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, प्रोत्साहन योजनाएं, मजदूरी प्रोत्साहन योजनाएं, वेजेज इंसेंटिव प्लान्स। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यदि कोई श्रमिक निश्चित अवधि में मानक न्यूनतम उत्पादन से अधिक उत्पादन करता है तो उसको अतिरिक्त मजदूरी प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। इसके द्वारा श्रमिक को अच्छी मजदूरी कमाने का अवसर तो मिलता ही है, साथ ही उद्योग का उत्पादन बढ़ जाने से उद्योग को भी लाभ होता है। तो ऑब्वियसली इंसेंटिव प्लान्स आने से वर्कर मन लगा के काम करने लगा, वर्कर प्रमोट हुआ कि वो अच्छा काम करे, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और इंडस्ट्री को फ़ायदा होने लगा। तो इंसेंटिव प्लान्स काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके लिए वर्कर, एक श्रमिक प्रोत्साहित होता है अच्छा कार्य करने के लिए। तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं मजदूरी प्रोत्साहन योजनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेज इंसेंटिव प्लान्स। ये योजनाएं समय मजदूरी प्रणाली तथा कार्य मजदूरी प्रणाली दोनों के ही दोषों को दूर करते हुए उनके लाभों को अपने में संग्रहित करते हुए अधिक उत्पादन करने के लिए श्रमिकों को प्रोत्साहन देती है। इनमें श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मिलती है। इस प्रकार प्रोत्साहन प्रणाली को प्रीमियम बोनस सिस्टम भी कहा जाता है अथवा प्रगतिशील मजदूरी प्रणाली, प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम भी कहा जाता है। तो इस सिस्टम को, जिसमें कि हमने इंसेंटिव देना शुरू किया, इसको बोलते हैं प्रीमियम बोनस सिस्टम भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रोत्साहन योजना में, इस इंसेंटिव प्लान में दो प्रकार की योजनाएं जनरली हम देखते हैं। एक होती हैं वित्तीय प्रोत्साहन योजनाएं, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान्स, ऐसे प्लान्स जिनके अंतर्गत, ऐसे इंसेंटिव जिनमें हम फाइनेंशियली श्रमिक को भुगतान करके उसको मोटिवेट करते हैं। और दूसरा प्लान नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान्स, जिसमें हम फाइनेंशियल भुगतान न करके दूसरी अन्य सुविधाएं देके श्रमिक को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वित्तीय प्रोत्साहन योजनाएं जो हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान्स, इसमें अलग अलग टाइप के लोगों ने अलग अलग अपने अपने प्लान दिए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं काम में ली जाती हैं और इसमें 5 योजनाएं हम जनरली देखते हैं। एक है हॉलसे योजना, हॉलसे प्लान। दूसरा प्लान है रोवन प्लान। तीसरा है गैंट टास्क एंड बोनस योजना एंड बोनस प्लान, गैंट टास्क तथा बोनस योजना। चौथा है इमर्सन प्लान। पांचवा है प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। ये 5 योजनाएं फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान्स के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं होलसे प्लान। इस योजना के अंतर्गत बोनस, जो कि मजदूरी के अतिरिक्त होता है, बचाए गए समय का कुछ प्रतिशत होता है। तो इसमें होलसे ने ये कहा था कि जो आप इंसेंटिव या बोनस देते हैं वो मजदूरी के अतिरिक्त होता है, तो इसको हम परसेंटेज में कह सकते हैं। उसने पूरा काम करने के लिए कितना पैसा लिया उसका परसेंटेज, और इसने परसेंटेज को जो नाम दिया होलसे ने, वो दिया के। तो के जो है वो इस प्रकार देख सकते हैं हम, के क्या होगा। इस योजना के अंतर्गत कुल देय मजदूरी को कैसे निकालेंगे आप, कार्य के समय की मजदूरी प्लस बोनस। तो इसमें जो फार्मूला आगे बनेगा वो बनेगा कार्य के समय की मजदूरी, ये तो टोटल मजदूरी हो गई। इसमें बोनस कैसे निकालेंगे, K/100 मल्टीप्लाइड बाय बचाया गया समय। एक व्यक्ति ने 8 घंटे में जो कार्य करना था वो कार्य उसने 6 घंटे में कर दिया, तो बचाया गया समय 2 घंटे हो गया, और उसको K/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज आ जाएगा, कितने परसेंटेज उसने समय बचा के वो कार्य किया, तो उस हिसाब से उसका
टोटल मजदूरी इसमें डिसाइड हो जाएगी। इसको मैं एक एग्जांपल से भी स्पष्ट करना चाहूँगा। एक कार्य करने के लिए मानक समय 5 घंटे है तथा मजदूरी की दर 3 रुपये 50 पैसे प्रति श्रमिक कार्य को 3 से 3.5 घंटे में पूरा करता है, तो हाल से योजना के अंतर्गत उसकी मजदूरी और बचाए गए समय का 40% होता है। तो के की वैल्यू 40% इसमें दी हुई है। तो मानक समय 5 घंटे हो गया, कार्य को पूरा करने का समय 3.5 घंटे, मजदूरी की दर 3.5 घंटे। बोनस कैसे निकालेंगे? ये के की वैल्यू दे रखी 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3.5, तो ये हो गया 1.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, तो ये वैल्यू आ जाती है 2.10, जो कि बोनस आ जाता है इसका 2 रुपये 10 पैसे। और 2 रुपये 10 पैसे में हम अगर उसकी मजदूरी जोड़ दें तो ये आती है 12.25 प्लस 2 रुपये 10 पैसे 14 रुपये 35 पैसे। तो श्रमिक को 3.5 घंटे में कार्य करने समाप्त करने पर सामान्य मजदूरी के अतिरिक्त 2 रुपये 10 पैसे अलग से मिलेंगे। तो इस तरह से ये होलसेल का प्लान है, इसका न्यूमेरिकल आप समझ सकते हैं, इससे सिंपल न्यूमेरिकल है। इसी तरह रोमन ने अपनी जो योजना दी, रोमन प्लान, उसने भी अपने हिसाब से बोनस को इस तरह डिसाइड किया है। यह योजना भी होलसेल योजना के समान होती है। अंतर केवल इतना है कि बोनस का ज्ञात किया निम्न प्रकार किया जाता है, जिसमें कि बोनस का प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम। के इज इक्वल्स टू, एक फार्मूला है ये, के इज इक्वल्स टू एच एस माइनस एच ए डिवाइडेड बाई एच एस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो एच एस यहाँ पर है कार्य को पूरा करने का मानक समय और कार्य को पूरा करने का वास्तविक समय, और के जो बोनस है के अपॉन 100 कर दिया इसमें। तो इसमें लिया गया समय, मजदूरी की दर जैसा कि के निकाला था वो का भी डिफरेंस करके इसमें फार्मूला लगा दिया गया है, वो इस फार्मूला करीब करीब आता है इसमें। तो ये वास्तविक मजदूरी प्लस बोनस इस तरह निकाल लेंगे इसमें, एच एस माइनस एच ए डिवाइड बाई एच एस इंटू 100। तो इससे ये बोनस निकाल दिया जाएगा। इसका भी एक जो न्यूमेरिकल है मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। तो इसमें जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार है। एक कार्य को पूरा करने का मानक समय 6 घंटे है तथा मजदूरी की दर 3 रुपये 40 पैसे है। तो श्रमिक को कार्य 4 घंटे में पूरा कर लेता तो उसकी मजदूरी रोमन प्लान के अंतर्गत ज्ञात करें। तो मानक समय 6 घंटे हो गया, कार्य को पूरा किया 3.5 घंटे में, मजदूरी की दर 3 रुपये 40 पैसे प्रति घंटे है। तो इसमें एच एस माइनस एच ए अपॉन एच ए मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसमें हमने कैसे निकाला, 6 माइनस 4 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 100 अपॉन 3% आ गया ये, और 100 अपॉन 3 इंटू 100, तो ये आ गया 4 इंटू 3.4। इस तरह से ये जो न्यूमेरिकल है इसमें क्या आ जाएगा, अगला इसमें आएगा ये मजदूरी आ जाएगी 4/3 इंटू 3.4, तो 4 रुपये 53 पैसे, और कुल देय मजदूरी आ जाएगी 4 घंटे की मजदूरी प्लस बोनस। तो इस तरह से ये टोटल मजदूरी हम निकाल लेंगे और ये बोनस की गणना मजदूरी सहित हो जाएगी। तो ये है रोमन और होलसेल का प्लान। दोनों में अंतर क्या है? रोमन योजना होलसेल योजना की तुलना में समय की 2/3 बचत तक अधिक लाभदायक होती है और ये कम लाभदायक होती है। रोमन योजना में बोनस की राशि की वृद्धि सीमित होती है, होलसेल में इस राशि की कोई सीमा नहीं होती है। और रोमन योजना में होलसेल योजना की तुलना में कम मजदूरी प्राप्त होती है। तो ये दोनों के अंतर हैं। और इस योजना की जो अगला जो योजना है इंसेंटिव प्लान, उसको बोलते हैं गैंट टास्क बोनस योजना। इसमें मानक समय की गणना समय अध्ययन के आधार पर पहले ही कर लेते हैं हम। जब श्रमिक को कार्य करने में पूरा असफल रहते हैं तो केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होती है। काम को मानक समय से पूर्व संपन्न करने पर पूरा करने के लिए किए गए समय का 40% तक बोनस के रूप में मानक मजदूरी के अतिरिक्त प्राप्त होता है। तो ये भी मैंने एक न्यूमेरिकल के हिसाब से इसमें बता रखा है। इसमें कार्य को करने के लिए इसमें दिखा रखा है। तो मैंने शुरू के जो एग्जांपल दिए हैं वो न्यूमेरिकल सफिशिएंट है। जनरली इसका न्यूमेरिकल हमारे कोर्स में ज़्यादा डिटेल में आता नहीं है, तो आप सिंपल गैंट टास्क और बोनस प्लान को देख सकते हैं और इसी को आप पढ़ सकते हैं। अगला जो प्लान है मेरा वो इमर्सन प्लान है। इसमें न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होती है और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर मानक समय निश्चित कर लिया जाता है। इसमें इस मानक समय को 100% दक्ष माना जाता है। जिस श्रमिक की दक्षता 67% पहुँच जाती है उससे बोनस दे हो जाता है, जिसकी नीचे 67% से नीचे होती है उसको बोनस नहीं दिया जाता है। तो इसकी दक्षता कैसे निकालेंगे? मानक समय डिवाइडेड बाय लिया गया समय।
अगर 67 से कम आता है तो हम क्या करते हैं, उसे बोनस नहीं देते हैं, और 67 से ऊपर आता है तो उसको बोनस देते हैं। जो श्रमिक कार्य को मानक समय अथवा कम समय पूरा करते हैं उन्हें मानक समय की मजदूरी के अतिरिक्त बोनस भी मिलता है। बोनस की दर निम्न प्रकार ली जाती है: 100% अथवा अधिक दक्षता के लिए 20%। 67 से अगर 100% है तो हम देंगे उसे देंगे हम 10% बोनस देंगे, और ये बोनस कार्य को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से ये इमर्सन प्लान है। तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। इसमें मैंने आपको होल्से प्लान, रोमन प्लान, गैंट प्लान और इमर्सन प्लान के बारे में कहा था। शुरू के होल्से और रोमन प्लान के एक एग्जाम्पल आप समझ लें, जिससे कि आप बोनस की गणना कैसे की जाती है उसको समझ लें। तो ठीक है, थैंक यू। अगला लेक्चर इसी पर जारी रहेगा हमारा। थैंक यू।